राजस्थान में कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। 7 लाख सरकारी कर्मचारी आज बुधवार से आंदोलन करेंगे। राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस आंदोलन के चलते बुधवार को कर्मचारी सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। 27 अगस्त को आमसभा कर सरकार को घेरेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने 4 बजट में 15 बड़ी घोषणाएं की, लेकिन ज्यादातर घोषणाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरी है। सरकारी कर्मचारियों की 12 प्रमुख मांगे लंबे समय से लंबित है। कर्मचारियों की माने तो खेमराज कमेटी का कार्यकाल 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया दिया गया। अब ऐसे में कर्मचारी पे मैट्रिक्स केंद्र के बराबर करने, 2400 की ग्रेड को 9840 करने, चयनित वर्तमान में 9-18-27 की जगह 8-16-24-32 करने और सहायक कर्मचारियों का वेतन 18,000 करने के साथ ही पदनाम एमटीएस किया करने का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारी राज्य सरकार ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट उजागर करने की भी मांग करती है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब आज से कर्मचारी हड़ताल पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन भी यहां पर सौंपा जाएगा। क्या कुछ प्रमुख मांगे यहां पर दिखाई दे रही है? जी, राजस्थान सरकार को 4 साल होने को आए हैं और उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने जो सामंत कमेटी का गठन किया था कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेके, और उसका कार्यकाल भी बढ़ता गया। बीजेपी सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार आई, उसने भी कार्यकाल बढ़ा दिया और जुलाई 19 में उसने अपना रिपोर्ट सरकार को दे दी। उसके बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को ये पता नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या चीज दी क्या नहीं दी है। इसी बात को लेकर कर्मचारी में रोष था। उसके बाद में खेमराज कमेटी का गठन कर दिया और खेमराज कमेटी का भी आपके ये जो 5 अगस्त 2021-22 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसके बावजूद भी 31 दिसंबर 22 तक कार्यकाल बढ़ा दिया। मतलब 4 बार इसका भी कार्यकाल बढ़ा दिया। सरकार इसको हल्के में ले रही है कि कर्मचारियों की समस्या है, उनको कैसे कमेटियां बना के इनको लिंगर ऑन किया जाए। और दूसरी जो हमारे केंद्र के समान वेतन आयोग दिए थे, जो उनमें भी बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। केंद्र में हर कैडर को अलग ग्रेड पे, यहाँ अलग ग्रेड पे। जैसे सपोज करो पिछले 2013 में गहलोत साहब ने 1900 ग्रेड पे वालों को 2400 दिया था, 2400 वालों को 2800 दिया था। पर 2400 दिया था, हमारा फिक्सेशन हुआ था 9840 पे। बाद में जब 30/10/17 के आदेश के तहत इनको कटौती कर दी और उसमें 8080 कर दिया गया, मतलब 9840 से 8080 कर दिया। और जब 7वां वेतन आयोग आया उसमें 8080 से फिक्सेशन किया गया, न कि 9840 से। हम राज्य सरकार से पिछले कई दिनों से मांग करते हैं कि 9840 से सभी कर्मचारियों का फिक्सेशन किया जाए और जो राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी उनको सचिवालय के कर्मचारियों के समान द्वितीय पदोन्नति 4200 की पर की जाए, क्योंकि सचिवालय में एक समान भर्ती होती है, उसके बावजूद भी यहाँ और वहां में भिन्नता है। और हम चाहते हैं कि जैसे सहायक कर्मचारी उनका पदनाम परिवर्तन किया जाए, एमटीएस और इनके जो न्यूनतम तनख्वाह है वो 17,700 से 18,000 की जाए। और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने संविदा के कर्मचारी है, जिसमें कई लोग हैं संविदा में, जैसे जनता जल योजना है, एनआरएचएम, एमएनडीवाई, एनआरयूएचएम, एनआरएलएम है, आंगनबाड़ी के महिलाएं हैं और
विद्यार्थी, पंचायत सहायक है, होमगार्ड है, अनेक कैडर है जिनको इन्होंने वादा किया था कि इनको स्थायी किया जाएगा, परंतु अभी तक 4 साल के उपरांत भी हाँ कमेटी जरूर बनी थी बीडी कल्ला जी के नेतृत्व में, परंतु उसमें भी अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसी बात को लेके कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है। जी, वहीं एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी सरकार आके चली गई, कांग्रेस सरकार आके चली गई, हमेशा सिर्फ आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, मांगे भी नहीं मानी गई जो भी आपकी मांगे थी। लेकिन अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कल आम सभा भी करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे गजेंद्र सिंह जी? निश्चित तौर पे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को हमारे जितने भी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष और कर्मचारी हैं वो वहां प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम से। हमारे 21 सूत्रीय मांग पत्र जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का भत्ता भी है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों स्थानांतरण को लेकर भी है। तो ये कई तरीके के मुद्दे, टीएसपी का स्थानांतरण जो है उनका मुद्दा भी है। तो कई तरीके के मुद्दे को लेकर हम करें और इसमें जो जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और 27 तारीख को हमारा उदयपुर में एक बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं और वहां से हमारा जो है आगे की रूपरेखा जो आंदोलनों की वो घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।